आज हम जो शिक्षण जो प्रगति है, शिक्षण टीचिंग जिसको आप बोलते हो टेक्निक्स है, उनका अध्ययन करेंगे। लेकिन जो शिक्षण विधि और प्रगति उनका हम अंतर इसके बाद देखेंगे। जो विधि होती है वो तो हो गई आपकी मेथड और ये प्रगति आपकी टेक्नोलॉजी टेक्निक, ठीक है। जो डिवाइस एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण यानी अध्यापन की उक्तियां या रीतियां या युक्तियां और प्रगति तकनीकी, यानी इस सबका हम एक ही अर्थ लेके चलेंगे, वो है प्रगति, ठीक है। ज्यादातर एग्जाम में ये पूछता है कि जो शिक्षण विधि है और प्रगति में क्या अंतर है। तो विधि तो हमारी जो मेथड हो गया, ठीक है, टीचिंग मेथड, और ये आपकी टीचिंग टेक्नोलॉजी जो टेक्निक्स है। देखो इनमें हमने 19 मान लिया, 20 मान लिया, 21 मान, जितनी चाहे आप जोड़ते रहो वो कमी है। मुख्य एग्जाम में जो पूछी जाती है वो ये हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है विवरणोक्ति नरेशन टेक्निक। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी घटना होती है उसको आपने देखा है तो या तो फिर सुना है, तो आप उस घटना का ब्यौरा लिखने के लिए बच्चों को दोगे, यानी बच्चे जाकर कक्षा के बाद उस घटना के बारे में घर से लिख के लाएंगे, ठीक है। यानी घटना का जो ब्यौरा होता है वो इसमें लिखा जाता है, इसमें विवरण होते हैं। किसी कोई भी घटना है उसके बारे में जानकारी एक ब्यौरे के रूप में विवरणोक्ति में ली जाती है। फिर है वर्णनोक्ति डिस्क्रिप्शन टेक्निक, यानी कोई भी वस्तु है उसके जो गुण और अवगुण है, ठीक है, उसके बारे में शब्दों द्वारा प्रदर्शन। कोई भी है शब्दों द्वारा उसको प्रदर्शित किया जाए, ठीक है। यानी कोई घटना हुई या फिर कोई भी ऐसे मान लो कोई विषय वस्तु है या कोई प्रकरण है, उसके गुण अवगुण आप विद्यार्थियों को बताओगे, तो आप कैसे बताओगे उसको, आप बताओगे वर्णनोक्ति के द्वारा, डिस्क्रिप्शन टेक्निक के द्वारा, शब्दों द्वारा आप उसको प्रदर्शित करोगे, विद्यार्थियों को उसको प्रत्यक्ष रूप से बताओगे। फिर है उदाहरणोक्ति इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल टेक्निक। इसमें क्या होता है, कोई भी जो बात सूक्ष्म जो अमूर्त रूप है, यानी अमूर्त यानी जो आप काल्पनिक है उसको मूर्त रूप प्रदान करते हैं उदाहरण द्वारा। यानी कोई भी काल्पनिक जो वस्तु है उसको आप उदाहरण के द्वारा कक्षा में वास्तविक रूप में बच्चों को बताते हैं। जैसे का टीचिंग मॉडल हो गया, वो एक कोशिका की जो इसे मान लो संरचना है वो बच्चों को दिखाई नहीं देती, वो काल्पनिक है, तो आप उदाहरण यानी मॉडल के द्वारा आप विद्यार्थियों को वो चीज बता देते हो, या फिर उदाहरण द्वारा कोई चित्र विद्यार्थियों को ब्लैक बोर्ड पर समझाते हो बनाकर। यानी उदाहरण द्वारा कोई भी कठिन से कठिन जो विषय वस्तु है उसको आसान बना देते हैं, ठीक है। कठिन जो विषय वस्तु उसको आसान बनाने के लिए हम उदाहरणोक्ति का प्रयोग या प्रविधि का प्रयोग करते हैं। फिर है प्रश्नोक्ति, यानी बच्चों के मन में क्या रहता है, जिज्ञासा रहती है, शंकाएं रहती है, या फिर उनकी शंकाओं को हम कैसे, या फिर उन्होंने कितना ज्ञान प्राप्त किया है तो हम उसका जो ज्ञान है कैसे प्राप्त करेंगे, यानी जो उसका आभास हम कैसे होगा, हम प्रश्न से पूछेंगे, यानी हम प्रश्नोक्ति यानी क्वेश्चन टेक्निक का प्रयोग करेंगे। यानी बच्चों की शंका है मन में या कोई समस्या है उसके हल के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर है नियत कार्य असाइनमेंट टेक्निक, यानी बच्चों को होमवर्क क्यों दिया जाता है। कक्षा में आप पढ़ाते हो तो पढ़ाने से पहले आपने जो शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण किया, शैक्षिक व्यवहार का परिवर्तन का को लिखा है, यानी ज्ञान अवबोध ज्ञान उपयोग कौशल अभिरुचि अभिवृत्ति का निर्धारण आपने किया है, उनकी प्राप्ति कक्षा में नहीं हो पाती, तो उनकी पूर्ण रूप से प्राप्ति के लिए, यानी उद्देश्यों की पूर्ण रूप से प्राप्ति कब होगी, उद्देश्य पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए आप बच्चों को गृह कार्य देते हो, नियत कार्य देते हो कि इसके बारे में और जानकारी आपको घर से लिख के लानी है, तो आपको क्या होता है, उद्देश्य की पूर्ण प्राप्ति हो जाती है। ये तो 5 आपके सिलेबस में है। एक आपका छठा है, ये 19 में मैंने लास्ट में लिखा है, देखो छठे विवरण या शैक्षिक पर्यटन प्रविधि। फिर क्रिया एजुकेशन एग्जीबिशन टेक्निक। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनको कोई भी पाठ्यक्रम से संबंधित या फिर कोई विषय वस्तु या प्रकरण है उससे संबंधित कोई जानकारी देना है किसी के लिए, या महल या बावड़ी या फिर कोई जंतुआलय हो गया या फिर कोई झील हो गई, नदी हो गई, उसके पहाड़ हो गया, उसके बारे में जानकारी देने के लिए वास्तविक रूप में हम वहाँ बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जाते हैं और उस विषय वस्तु या प्रकरण के बारे में वहाँ उनको बताते हैं, ठीक है। फिर आपका छठा है कहानी कथन उक्ति स्टोरी टेलिंग टेक्निक। इसमें क्या होता है, जो विवरण वर्णन हो गया, उदाहरण हो गया, प्रश्नोक्ति, इन सभी का क्या आंशिक रूप से इनको लिया जाता है और जो वास्तविक तथ्य होते हैं या कोई घटना होती है उसको जो प्रयोग तो करते हैं
परंतु उसमें काल्पनिकता और जोड़ देते हैं, यानी काल्पनिक रूप से बच्चों को बताते हैं ताकि वो कल्पना उसके अंदर जोड़ देते हैं ताकि बच्चों को अच्छी लगे और विषय वस्तु का जो या जो प्रकरण उसका ज्ञान बच्चों को हो जाए। ठीक है, फिर स्पष्टीकरण उक्ति, एक्सप्लेनेशन टेक्निक, यानी कोई सूक्ष्म गहरी या सूक्ष्म जो बातें होती है, सूक्ष्म ज्ञान है या फिर जो प्रकरण का कोई विषय वस्तु या कोई शिक्षण बिंदु इतना गहरा है या सूक्ष्म है, बच्चों को समझ नहीं आ रहा हो तो आप स्पष्टीकरण उक्ति का प्रयोग करोगे और उस सूक्ष्म जो विषय वस्तु है उसको बच्चों को बताते हैं। फिर कथन उक्ति, स्टेटमेंट टेक्निक, यानी बच्चों को कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप पूर्ण रूप से समझाने के लिए, यानी पूर्ण रूप से बच्चों को समझाने के लिए, पूर्ण ज्ञान कराने के लिए या समझाने के लिए कथन जो स्टेटमेंट टेक्निक है उसका प्रयोग करोगे। यानी आपने बच्चों से प्रश्न पूछा तो बच्चों ने उसका जवाब नहीं दिया तो आप उसको अच्छी तरह समझाने के लिए ताकि अगली बार जब भी आप प्रश्न पढ़ो तो आपको उत्तर दे पाए, इसके लिए आप क्या करते हो, कथन उक्ति का प्रयोग करते हो, स्टेटमेंट टेक्निक का प्रयोग करते हो। ये उक्ति किससे जुड़ी हुई है, आपकी प्रश्न उक्ति से जुड़ी हुई है। यानी आपने प्रश्न किया तो उत्तर मिले नहीं मिला तब आप क्या कर रहे हो, कथन उक्ति का प्रयोग कर रहे हो उनको समझाने के लिए। तो ये कथन उक्ति है वो प्रश्न उक्ति से जुड़ी हुई है, उसी का एक भाग है। फिर है तुलना उक्ति, कंपैरिजन टेक्निक। इसके अंदर क्या होता है, यानी कोई विषय वस्तु हो गई या फिर कोई नियम हो गया या सिद्धांत हो गया, उसके बारे में दूसरे सिद्धांत से तुलना करना या नियम से तुलना करना या विषय वस्तु से तुलना की जाती है, उसके गुण अवगुण देखे जाते हैं, वो बच्चों को इसके आधार पर तुलना करके ही समझाया जाता है। यानी जो गुण अवगुण है, गुण या दोष है या जो अंतर होता है वो बताने के लिए तुलना उक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर अभ्यास उक्ति, प्रैक्टिस टेक्निक। इसके अंदर क्या होता है, जो थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम बताए हैं, उन्होंने ये कहा कि अभ्यास उक्ति तो अभ्यास, लगातार अभ्यास से कोई भी विषय वस्तु के बारे में ज्ञान ग्रहण किया जा सकता है चाहे कोई भी हो। इसके अंदर देखो जो बच्चा या जो विद्यार्थी है, छात्र है, वो क्या करेगा, कोई मानचित्र बनाता है या फिर कोई चित्र बनाता है या कोई भी कार्य करता है तो उसके अंदर वो पहली बार में से उसको नहीं कर पाता है। उसने अगर भारत का मानचित्र बनाया तो भारत की जगह वो कुछ और ही बना देता है। ठीक है, तो लगातार वो अभ्यास करता जाता है, अभ्यास करता जाता है, 4-5 बार 6 बार 7 बार लगातार वो अभ्यास करके इतना पारंगत हो जाता है कि वो भारत का मानचित्र बनाना सीख जाता है। तो बार बार अभ्यास करने से वो चीज बच्चों को आ जाती है। इसलिए उन्होंने थॉर्नडाइक ने भी बताया था, इन्होंने प्रयोग किया था बिल्ली का, बिल्ली को उन्होंने पिंजरे में बंद किया। ठीक है, और बाहर एक थाली के अंदर क्या रख दिया, मछली का टुकड़ा रख दिया। ठीक है, बिल्ली भूखी थी, वो चारों घूमते गई पिंजरे में, पिंजरे का एक ही दरवाजा था, उसका एक लीवर था, उसको दबाने से खुल सका। बिल्ली को नहीं पता, बिल्ली में इतना दिमाग थोड़ी ना होता है, तो बिल्ली ने क्या किया, गलती से उस लीवर को दबाया और बाहर आके इसको खा लिया। फिर अगले दिन फिर रखा तो धीरे धीरे क्या हुआ, बिल्ली को पता लग गया ये क्या लीवर है, ये बटन है, उनकी इसको दबाते हैं वो बाहर आएगी और खाना खा लिया। तो बिल्ली क्या है, फिर जैसे उसने उसको बंद किया तो जैसे वो उसको बंद करता वो बटन दबाती बाहर आ जाती, यानी वो लीवर दबाती बाहर आती, यानी उसको ये बाहर निकलना वो सीख गई, पिंजरे से बाहर आना वो सीख गई, यानी बार बार अभ्यास से वो चीज सीखी जाती है। फिर है अवलोकन प्रविधि, ऑब्जर्वेशन टेक्निक। इसमें क्या होता है, जो विद्यार्थी होते हैं वो क्या करते हैं, किसी विषय वस्तु को देखने के लिए जाते हैं, यानी अध्यापक उनको स्वतंत्र छोड़ देता है कि कोई विषय वस्तु है या कोई चित्र है या कोई मॉडल हो या कोई जो भी सामग्री उसको आप देखो और अपने अभ्यास पुस्तिका में उसके बारे में जानकारी आपको लिखनी है। तो बच्चे उसको देखते हैं, अवलोकित करते हैं और उसके बारे में जानकारी लिख के लाते हैं, इससे उनको उस विषय वस्तु का ज्ञान हो जाता है। ये रुचिकर भी होता है बच्चों के लिए। फिर नाटकीय अभिनयकरण प्रविधि, ड्रामेटिक टेक्निक। इसके अंदर क्या होता है, बच्चों को नाटक का आयोजन करवाया जाता है। कोई अगर पाठ्यक्रम से मुझे कोई भी नाटक हो गया, जैसे महाराणा प्रताप का नाटक हो गया, तो महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी उनको खुद ही निकालनी होगी बच्चों को। उनका जन्म कब हुआ, उनके माता पिता कौन थे, उन्होंने कैसे शासन किया, कैसे मुगलों से संघर्ष किया, तो सारी चीज बच्चे खुद ही उस बारे में निकालेंगे। और फिर जब वो नाटक या अभिनय करेंगे तो उनमें सामूहिक जो भावना है वो जागृत होती है, उन्हें एक दूसरे का वो सहयोग करते हैं, वो एक तेरे से क्या गलती हुई मैं सुधार लेता हूँ, यानी एक दूसरे का सहयोग करके वो नाटक का आयोजन करते हैं। तो इसमें सामाजिक जो भावना है उनकी वो बढ़ती है। फिर आपका अगला परीक्षा प्रविधि, एग्जामिनेशन जो टेक्निक है, उसके अंदर क्या होता है, ऐसे मान लो जैसे हर साल आपको पता है परीक्षा का आयोजन किया जाता है,
तो वार्षिक परीक्षा तो होती है, फिर मासिक परीक्षाएं भी होती है, और जो प्रथम जांच, द्वितीय जांच, अर्धवार्षिक, और ये परीक्षा भी होती है। तो बच्चों का जो साल भर का बच्चों ने क्या सीखा है, क्या ज्ञान लिया है, उसका मूल्यांकन करने के लिए परीक्षा का आयोजन करते हैं। यानी उसके द्वारा हमें बच्चों की जो प्रगति है उसकी जानकारी होती है, और अध्यापकों को ये पता होता है कि मैंने जो पढ़ाया साल भर कि उसका जो ज्ञान है बच्चों को कितना हुआ है। यानी बच्चों के द्वारा ही उसे पता लगता है कि मेरी क्या अच्छाइयाँ हैं पढ़ाने की और क्या मेरी कमियाँ रह गई। फिर है परिचर्चा या संगोष्ठी या प्रगति सेमिनार, यानी कोई समस्या है उसका हल निकालने के लिए एक सेमिनार का आयोजन हम करते हैं, और मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया है और उसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिर है सिंपोजियम प्रगति सिंपोजियम टेक्निक है, जो आपके प्लेटो साहब है, इन्होंने इसका प्रगति का प्रादुर्भाव किया था। इन्होंने मनोरंजन युक्त जो वाद विवाद है इसका प्रारंभ किया। उस मनोरंजन युक्त जो वाद विवाद है या जो सिंपोजियम प्रगति है, उसके अंतर्गत सब जो समस्या है उसका वाद विवाद क्रोध पूर्वक या गुस्से में आकर नहीं निकालते, वाद विवाद नहीं करते, मनोरंजन पूर्वक इसका वाद विवाद किया जाता है और समस्या का हल निकाला जाता है। फिर है पैनल चर्चा प्रगति, जिससे हैरी ओवर स्ट्रिट या पैनल डिस्कशन जो टेक्निक है इसके बारे में बताया। यानी बिग पैनल बैठता है और उसके श्रोतागण होते हैं, कैसे पैनल बनाया जाता है, संयोजक कौन है, अध्यक्ष कौन है, ये सब निर्धारित किया जाता है और समस्या का हल निकाला जाता है। इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर है सम्मेलन विधि, ठीक है, कॉन्फ्रेंस टेक्निक। इसके अंदर एक समय सीमा निर्धारित होती है कि आपको इतने समय के अंदर आपको क्या निकालना है, किसी समस्या का हल निकालना है, या फिर कोई भी आपको प्रकरण या टॉपिक होता है उसके बारे में ज्ञान विद्यार्थी को देना होता है। फिर एक कार्यशाला प्रगति वर्कशॉप टेक्निक, इसमें क्या होता है क्रियात्मक या मनोचालित जो पक्ष है उसका विकास किया जाता है छात्रों का, यानी साइको मोटर डोमेन का विकास किया जाता है। इसमें क्या होता है, यानी वर्कशॉप जो शब्द है इंजीनियरिंग से लिया गया है, वहाँ पर कोई भी चीज का नया उत्पादन किया जाता है। वैसे ही शिक्षा से संबंधित कोई भी नई चीज का उत्पादन करने के लिए हम कार्यशाला का आयोजन करते हैं। इसमें भी हम अध्यक्ष बुलाते हैं और छात्रों को बुलाते हैं, विशेषज्ञों को बुलाते हैं। और कार्यशाला के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फिर आपका क्षेत्रीय भ्रमण मैंने पहले भी समझा दिया, आपके सिलेबस में भी है। और क्षेत्रीय भ्रमण जो शैक्षिक जो पर्यटन विधि है, इसके अंदर छात्रों को बाहर किसी किले या महल या फिर जो जंतुवालय है या फिर झील है, नदी है, पहाड़ है, उनको दिखाने के लिए ले जाते हैं और बच्चे खुद ही प्रत्यक्ष रूप से वहाँ देखकर अनुभव करते हैं और उसके बारे में जानकारी अपने अभ्यास पुस्तिकाओं में लिख कर लाते हैं और उनको उस विषय वस्तु के या प्रकरण या टॉपिक के बारे में ज्ञान हो जाता है। ठीक है।